एक नौजवान इस्लाम ला चुका है, अभी इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ है, और दूसरे ही दिन आकर कह रहा है, अय अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। लीजिए, मस्जिद नबवी में बैठा है और क्या कह रहा है, मुझे इजाजत दे दीजिए, एक लड़की से मेरी दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। वो अल्लाह के नबी के पास आया, वो समझ नहीं रहा है कि हम क्या, जिस माहौल से, जिस समाज से निकल के आया वहां जिना की कोई हैसियत ही नहीं, कपड़ों की तरह लड़कियां बदली जाती हैं वहां पर, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों, कोई हैसियत, उस माहौल से निकल के आया, जिना की इजाजत मांगता है, जबकि जिना इस्लाम में हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए, मसलिहत देखिए, दूरअंदेशी देखिए। सहाबा डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं सहाबा से नहीं, तो उसको मत डांटो, मैं समझाता हूं। बुलाया, इधर आओ, क्या इजाजत दे दीजिए, मैं, आपने कहा जिना करना चाहते हो जी, अच्छा एक बात बताओ, क्यों उसके साथ ये जिना क्यों करना चाहते हो? अल्लाह के नबी, वो हमें अच्छी लगती है, उससे हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात है, ना मैं उसके बिना रह पाऊंगा ना वो मेरे बिना रह पाएगी। ओ ये बात है, अच्छा ठीक है। ओफो, अंदाज देखिए समझाने का, अच्छा ठीक है, ठीक है मैं भेज दूंगा, जिना करना है ठीक है दे दूंगा। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो क्या करोगे? यही होना चाहिए। यहां बैठे हुए जितने भी लोग जो मोबाइल पर लड़कियों से गुफ्तगू कर रहे हैं फोन पर, उनसे कहा जाए कि तुम जिनकी बहन बेटियों से बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी भी बहन बेटी से कोई बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो एकदम गुस्सा है, चुप। अंदाज यही है अल्लाह के रसूल का। आपने कहा अगर मैं कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो करोगे? कहता क्या? आपने कहा जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारे मां के पास भी है। अंदाज देखिए, जो चीज हासिल करना चाहते हो वो चीज तो तुम्हारे मां के पास भी है। कहता है फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे मां और बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन बेशरम और बेगैरत इंसान होगा जो अपनी मां के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे इनसे ले लीजिए जो लेना हो कुरान, इतनी दूर ले लीजिए। ऐसा कौन होगा? आपने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी मां के साथ गलत काम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मां का नाम लेकर मैंने आपके जज्बात से खेलना, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा काम करो, अपनी बहन के साथ ये काम करो। कहता कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बहन के साथ भी नहीं करेगा शरीफ इंसान। आपने कहा अच्छा अच्छा, बेटी के साथ? कहा अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? कोई शरीफ नफ्स अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अच्छा अपनी खाला के साथ, फूफी के साथ, लास्ट में कहा चच्ची के साथ। कहने लगा नहीं। अब अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान इतनी सी बात मुझे बता दो, जब तुम अपनी मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, चची के साथ, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की मां होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी या खाला होगी, फिर वो इंसान कैसे ये गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ ये काम कोई करे, बेटी के साथ ये काम करे, भांजी के साथ ये काम करे, चची के साथ ये कोई काम करे, खाला के साथ कोई गलत काम करे। नौजवान, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो काम तुम दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? दूसरे के साथ क्यों पसंद करना चाहते हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे? कहा नहीं। क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे? कहा नहीं। कहा वो भी किसी की बहन बेटी है। इतना कहना था उस नौजवान का
के अंदर जिना का जुनून निकल जाता है और कहता कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे जिनाकारी से बचाए, महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने जिना तो छोड़ो, उस दिन की तारीख से इस दुआ का असर ये हुआ कि मैंने उस दिन की डेट से, उस दिन की तारीख से किसी भी हराम चीज को नहीं देखा। अब आप बताइए कि आप उसको कह देते हैं जिना की जात मार तक, तो क्या होता है? डांट रहे हैं तक मैं फिर जाऊंगा जिना, तो वो जिना नहीं छोड़ पाता। हिकमत देखिए, दूरअंदेशी देखिए और अक्लमंदी देखिए। शरीयत ने कभी नहीं कहा कि अक्लमंदी छोड़िए, कभी कभी अक्लमंदी इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि ऐसा करो। एक नौजवान, एक बदवी देहाती आया और मस्जिद नबवी में आकर बीचों बीच में पेशाब करने लगा। अल्लाह के रसूल वहां बैठे हैं सहाबा किराम के इर्द गिर्द, और वो पेशाब करने लगा। आपकी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, मस्जिद तो छोड़ो, मस्जिद के बाहर भी कोई पेशाब करे तो आप उसको लाठी डंडे लेके दौड़ने लगेंगे। सहाबा किराम ने देखा एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, वो भी एक बीचों बीच में, वो उठे मारने के लिए। आपने कहा ना, नहीं, कहो पेशाब कर रहा, आपने कहा कर लेने दो। अल्लाह के नबी मस्जिद नापाक हो जाएगी, आपने कहा हो जाने दो, तुम इधर आओ, कर लेने दो। उसने देखा नहीं मारने तो नहीं आ रहा है, करता जा रहा है, अब वो कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर इसी कंडीशन में उसको दौड़ा दिया जाता तो क्या होता? पेशाब रुकता तो है नहीं। अब वो जब करने ही लगा, इसी हाल में अब उसको भगाया जाता तो क्या होता? कर रहा, फिर इधर टिपका, फिर भागा उधर गिरा, फिर भागा उधर गिरा। तो अभी तो एक हिस्सा नापाक हो रहा है, फिर कितने हिस्से नापाक होते हैं, कितनी जगह पेशाब गिरता उसका। तो आपने कहा नहीं कर लेने दो, कर लिया। अब वो कर लिया तो डर रहा कि अब क्या होगा, उड़ नहीं रहा। आपने कहा पेशाब करके इधर आओ। वो अल्लाह के नबी के पास आया, आपने कहा बैठो, वो बैठ गया। आपने उसी की आंखों के सामने सहाबी को जो मारने के लिए दौड़ रहे थे उससे कहा पानी का एक डोल बाल्टी लेकर जहां इसने पेशाब किया वहां डालकर उसको धुल दो। अब सोचो, हम जिसको मारने जा रहे हैं और हमसे कहा जाए धुल दो तो क्या होगा? है? हम ही उसको मारना चाहते हैं और हमसे ही कहा जाए कि इसका पेशाब धुलो तो गुस्सा आएगा। लेकिन सहाबा किराम को गुस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो इसलिए नहीं धुल रहे कि वो उसको मारना चाहते थे, इसलिए धुल रहे क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये सोच थी उनकी। अच्छा, आपका उसका पेशाब धो रहे हैं, दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन हुक्म है नबी का, धो रहे हैं। और जब वो धुल चुके उसका पेशाब तो अल्लाह के रसूल उस देहाती से कह रहे हैं, सुनो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहां 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत होती है, जिक्र व अस्कार होता है। मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा बाप अब्दुल्ला थे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं और अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। ये अल्लाह का, ये नहीं कह रहे हैं तुम ईमान लाओ, आपने तौहीद की दावत दे दी, रिसालत की दावत दे दी, मैं अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है, यहाँ नमाज होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। जाओ, आए देहाती, आइंदा इस मस्जिद का एहतराम करना, कहीं बाहर कहीं पेशाब कर लेना, लेकिन अल्लाह के घर में जहां जिक्र व अस्कार होता वहां पेशाब मत करना, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। उसने अल्लाह के नबी की शक्ल आज पहली बार देखी है करीब से। अभी तक सुनता था जादूगर है, ये है, वो है, वो पलटता जा रहा है, मस्जिद से रुखसत होता है, लेकिन बार बार पीछे पलट कर देखता भी जाता है, देखता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। फिर वो अपनी कौम के अंदर गया, समाज में गया और कहने लगा, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरे समाज के लोगों, आए मेरी कौम के लोगों,
आज मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा है। तुम तो कहते थे वो जादूगर है, तुम तो कहते थे कि वो साबी है, तुम तो कहते थे कि वो बद्दीन है, तुम तो कहते थे कि वो ऐसा वैसा है। अल्लाह की कसम तुम झूठ बोलते थे उस नबी के बारे में। न वो जादूगर है, न वो साबी है, न वो बद्दीन है। मा शतमनी व मा कहरानी व मा गज़बनी, वो ऐसा है उसकी मस्जिद में मैंने पेशाब कर दिया, इसके बावजूद न तो उसने मुझे गाली दी है, माँ शतमनी, न उसने मुझे गाली दी है, व माँ कहरनी, न वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ है, न उसने मुझे डांटा है, झड़का है, व माँ गज़बनी, और ना ही उसने गैज़ो गज़ब गुस्सा मुझे दिखाया है। लोगों तुम झूठे हो, मैं उसी के पास जाता हूं और अपना रिश्ता उससे जोड़ता हूं, फिर वो लौट कर आता है और उसी मस्जिद नबी में आकर अल्लाह के नबी से कहता इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। और उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।